इसलिए मैं देख रहा हूँ ना कोई यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, ना कोई इस भर्ती के बारे में बोलता है। जहाँ जिसका फ़ायदा होता है वही वो बोलता है। आज आप देख रहे हैं 55 से 12 के लिए कितने सारे बैचेस चल रहे हैं, कितने सारे पीडीएफ दी जा रही हैं, 99 रुपये में, 105 रुपये में, 150 रुपये में कितने सारे पीडीएफ दी जा रही हैं। क्या फ़ायदा उसका? जब वो बंदा आपके लिए बोल ना पाए, आपके लिए आवाज़ ना उठा पाए, तो क्या फ़ायदा ऐसे पीडीएफ का और ऐसी क्लासेस का, ऐसे नोट्स का, ऐसी कोचिंगों का? क्या फ़ायदा जो आपके लिए बोल ना पाए? केवल उसकी प्राथमिकता ये है एग्ज़ाम अगले महीने, एग्ज़ाम फिर अगले महीने, एग्ज़ाम अगले महीने, यही महीना बता बता के अपने कोर्स को बेचना। और जितने भाई हमारे सीरियस 55 से 12 की तैयारी कर रहे हैं, एक बात वो भी नोट कर लें। आप 1 साल कोर्स लेते हैं, 6 महीना कोर्स लेते हैं, 3 महीना कोर्स लेते हैं, फिर जब एग्ज़ाम करीब आते हैं तो क्रैश कोर्स लेते हैं, फिर जब वैकेंसी के लिए 1 महीना बाकी रहता है, पता नहीं कौन सा कोर्स लेते हैं, 15 दिन के लिए फिर कोर्स लेते हैं। इतना पढ़ने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता, आपके यहाँ नहीं घुसता। उसके बाद जब एग्ज़ाम के लिए 1 दिन बचता है तो महामैराथन देखना पड़ता है। कितनी शर्म की बात है। जो बंदा इतना साल से पढ़ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो क्या महामैराथन देख लेगा तो उसका एग्ज़ाम निकल जाएगा? अरे सवाल कीजिए अपने आप से कि आप 1 साल पढ़े, 6 महीना पढ़े, 3 महीना पढ़े, फिर 1 महीना क्रैश कोर्स ले लिया, उसके बाद आपका समझ में नहीं आया, यानी तब तक आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ा। फिर जब एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आता है महामैराथन, फिर महामैराथन में आप क्लास ले लेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। अजीब चुतियापा है। क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा है कि जो बच्चा इतना पढ़ लिया उसका कल्याण नहीं हो रहा है, तो महामैराथन देख के कल्याण हो जाएगा। पुलिस वाले भाइयों से मैं एक बात कहूँगा कि आपने कितने पैसे फूके अपने बैचेस में, पीडीएफ में, ऑनलाइन कोचिंग में, क्या कुछ फ़ायदा मिला? या जो आप महामैराथन देख लिए हैं, वहाँ से महामैराथन देख लिए हैं, कुछ फ़ायदा मिला? अरे बिलोम से फंसाना, रीजनिंग फंसाना और फंसा के नाचने लगना कौन सी बड़ी बात होगी भाई? अगर लोशन की किताब से हिंदी फंस जाए तो क्या लोशन वाले नाचने लगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर यूथ प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन फंस जाए तो क्या यूथ नाचने लगे, बवाल काट दे? ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इसका आंसर दीजिए। अगर घटना चक्र से पीसीएस में सेम टू सेम क्वेश्चन फंस जा रहे हैं, पीसीएस प्री मेंस दोनों में, आरओ में, तो क्या वो नाचें, चिल्लाएं? नाचिए जब आप पेट 2023 में फंसा दिए होते तब नाचिए, 1262 में फंसा दिए होते तब नाचिए, तब तो आपको नाचने का अधिकार है। वरना आप ये खोखला ड्रामा कर रहे हैं, बच्चों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। यानी और भर्ती जब आए तो बच्चे आपका डांस देखें कि सर ने तो पूरा फंसा दिया, चलो इन्हीं से कोर्स ले लेते हैं। अजीब तरीके आप लोग माइंड वॉश करते हैं बच्चों का, समझ में नहीं आता। अरे उनसे तो डरिए, नारायण से। यही बात मैं 55 से 12 भाइयों से कहना चाहता हूँ। देखिए आपके पास समय है अभी, आप केवल और केवल स्कोरिंग सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। जो चीज़ नहीं आ रहा है उसको उतना ही पढ़िए कि आपके 8-9 नंबर आ जाएं, लेकिन जो चीज़ आ रही है उसको इतना रगड़ डालिए कि उसमें आपसे बेहतर और कोई कर ना पाए। यही मेरा सुझाव आप लोग के लिए जो 55 से 12 में लगे हैं।